बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तब्तगी मर्दाति अज़वाजिका वल्लाहु गफूरुर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह या इमामल मुत्तकीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सफ़र क़ुरआन की 60वीं नशिस्त के एक नए और इंतहाई घरेलू और मुआशरती इस्लाह से भरपूर बाब में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम कुरान मजीद की 66वीं सूरत यानी सूरतुत तहरीम का मुतालिया शुरू कर रहे हैं। ये वो सूरत है जो हमें बताती है कि एक घर को जन्नत कैसे बनाया जाता है और मियाँ बीवी के नाजुक रिश्तों में अल्लाह की हुदूद क्या होती हैं। इस सूरत का आगाज़ एक ऐसे वाक़े से होता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के घर में पेश आया और जिसने क़यामत तक के लिए ये उसूल तय कर दिया कि किसी को खुश करने के लिए अल्लाह की हलाल करदा चीज़ को हराम नहीं किया जा सकता। आइए मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के घर का वो मंज़र देखते हैं जहां मोहब्बत भी थी और फितरी बशरी तकाज़े भी थे। ये वाक़या कुछ यूं है कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप असर की नमाज के बाद अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के घरों में बारी बारी तशरीफ़ ले जाते और उनकी खैरियत दरियाफ़्त करते थे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी ज़ौजे मुहतरमा हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। इत्तिफ़ाक़ से हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास कहीं से बहुत उम्दा शहद आया हुआ था। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में वो शहद पेश किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मीठी चीज़ और ख़ास तौर पर शहद बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वहाँ बैठ गए और शहद नोश फरमाने लगे, जिसकी वजह से वहाँ मामूल से कुछ ज़्यादा वक्त लग गया। दूसरी तरफ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बहुत ही करीबी और चहीती बीवियाँ थीं, उन्होंने नोट किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आजकल हज़रत ज़ैनब के घर ज़्यादा देर रुकते हैं। इस बात पर उनके दिल में एक फितरी रश्क या सौकनों वाली जलन पैदा हुई, जो कि एक नेचुरल जज्बा है। इन दोनों ने आपस में मशवरा किया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वहाँ इतनी देर न रुका करें। उन्होंने एक मोहब्बत भरी हिकमत अमली तैयार की और तय किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारे पास आएंगे तो हम उनसे कहेंगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने मगाफिर खाई है, क्योंकि आपके मुंह मुबारक से मगाफिर की बू आ रही है। मेरे दोस्तों, मगाफिर एक किस्म का गोंद होता है जो दरख्तों से निकलता है। इसका जायका तो मीठा होता है, लेकिन इसमें एक ख़ास किस्म की नागवार बू होती है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को बदबू से सख्त नफ़रत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमेशा खुशबू पसंद फरमाते और इस बात का बहुत ख्याल रखते थे कि मेरे मुंह या जिस्म से कोई ऐसी बू ना आए जो फ़रिश्तों या लोगों को नागवार गुजरे। चुनांचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने वही मंसूबाबंदी के तहत सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, क्या आपने मगाफिर खाई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैंने तो सिर्फ ज़ैनब के घर सिर्फ शहद पिया है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा कि फिर हो सकता है कि उस शहद की मक्खी ने मगाफिर के दरख्त का रस चूसा होगा, इसलिए उस शहद में से बू आ रही है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तबीयत पर बहुत गिरवां गुजरा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नफासत पसंद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इसी वक्त उनकी दिलजोई के लिए और उस बू से बचने के लिए कसम खा ली और फरमाया कि अच्छा,
اگر اس شہد سے بو آتی ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بات کسی اور کو مت بتانا۔ ذرا غور کریں کہ یہ واقعہ بظاہر ایک چھوٹا سا گھریلو معاملہ لگتا ہے کہ بیویوں نے اپنی محبت میں ایک تدبیر کی اور شوہر نے اپنی ان کو راضی کرنے کے لیے اپنی ایک پسندیدہ چیز چھوڑ دی، لیکن اللہ رب العزت کی نظر میں یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ اس پر فوراً جبرائیل امین علیہ السلام کو وحی دے کر بھیج دیا گیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنی بیویوں کی خوشی کی خاطر اس پاکیزہ نعمت کو اپنے اوپر حرام کر لیں جو اللہ نے حلال کی ہے۔ چنانچہ سورۃ التحریم کی پہلی ہی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے بڑے پیار بھرے انداز میں شکوہ کیا اور فرمایا کہ اے غیب بتانے والے نبی، آپ اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمائی ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت نے یہ قانون واضح کر دیا کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، اب ہم سورۃ التحریم کے اس دوسرے اور انتہائی اہم راز کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا تعلق میاں بیوی کے درمیان رازوں کی امانت اور پردہ پوشی سے ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جو آج کل کے دور میں ہمارے خاندانی نظام کے بکھرنے کی سب سے بڑی وجہ بن چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التحریم کی تیسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نجی معاملے کو بیان کر کے پوری امت کو یہ سبق دیا ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے اور میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے رازوں کا امین ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور یاد کرو جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے راز کی ایک بات فرمائی، پھر جب وہ بیوی اس بات کا ذکر دوسری بیوی سے کر بیٹھیں اور اللہ نے اپنے نبی پر اس بات کو ظاہر کر دیا تو نبی نے اس بیوی کو کچھ بات جتا دی اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی، یعنی درگزر کیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا اس واقعے کی گہرائی میں اتریں اور دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کتنے بڑے اسباق چھپے ہوئے ہیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد پینے سے یا ایک خاص معاملے سے منع فرمایا تو آپ نے یہ بات اپنی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو بتائی اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی فرمائی کہ اے حفصہ، یہ بات تمہارے اور میرے درمیان ایک راز ہے، تم یہ بات کسی اور کو مت بتانا۔ یہاں ایک بہت بڑا نکتہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی پر اعتماد کیا اور اسے ایک بات امانت کے طور پر سونپی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو کہ ایک نیک اور پارسا خاتون تھیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، ان کے دل میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن عورت کی فطرت میں بات کرنے کا اور بات شیئر کرنے کا ایک مادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو میری سہیلی بھی ہیں اور ہم دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، تو انہوں نے وہ راز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتا دیا۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی بات لگتی ہے کہ ایک بیوی نے دوسری بیوی سے بات کر دی، لیکن اللہ کی نظر میں اور نبوت کے مقام پر یہ ایک بہت بڑی بات تھی، کیونکہ یہاں مسئلہ بات کا نہیں بلکہ راز کے افشا کرنے کا اور وعدہ ٹوٹنے کا تھا۔ جیسے ہی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتائی تو اسی لمحے عرش والے رب نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی خبردار کر دیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس بات کو آپ نے راز رکھا تھا وہ ظاہر ہو چکی ہے۔ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم اور شان کو دیکھیں کہ آپ زمین پر بیٹھے ہیں، گھر کی چار دیواری میں بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پل پل کی خبر اپنے محبوب کو دے رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کا گھر کوئی عام گھر نہیں ہوتا، وہاں کی سرگوشیاں بھی آسمانوں پر سنی جاتی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ راز کھل چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تاکہ ان کی تربیت فرمائیں۔ اب یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا
ایک ایسا شاہکار نظر آتا ہے جو ہر شوہر کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر غصہ نہیں کیا، چیخے چلائے نہیں، اور نہیں یہ کہا کہ تم نے میری بات کیوں آؤٹ کی، بلکہ قرآن کہتا ہے عرف ببعضها وأعرض عن بعض، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بات تو انہیں بتا دی اور کچھ بات سے اعراض فرمایا، یعنی اسے جانے دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صرف اتنا بتایا کہ تم نے میرا راز عائشہ کو بتا دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ساری گفتگو جو انہوں نے کی تھی وہ نہیں دہرائی تاکہ وہ زیادہ شرمندہ نہ ہوں۔ آپ نے اشارے سے بتا دیا تاکہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، مگر انہیں ذلیل نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، بالکل یہی سچ ہے۔ واللہ یہ ہے ایک عظیم شوہر اور ایک عظیم مربی کا کردار۔ اگر آج ہم ہوتے تو ہم شاید پورا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیتے اور کہتے کہ تم نے یہ بھی کہا اور وہ بھی کہا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کریمانہ انداز اپنایا اور پردہ پوشی فرمائی۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب پتہ چل گیا ہے تو وہ حیران رہ گئیں اور انہوں نے تعجب سے پوچھا، من انباءک ھذا، یعنی یا رسول اللہ، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ کیونکہ وہاں تو میرے اور عائشہ کے سوا کوئی نہیں تھا، اور عائشہ نے تو ابھی آپ کو بتایا نہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا وہ ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبانی العلیم الخبیر، یعنی مجھے اس ذات نے خبر دی ہے جو سب کچھ جاننے والا اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، سورۃ التحریم کا یہ حصہ ہمیں گھریلو زندگی کا ایک بنیادی اصول سکھا رہا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ لباس کا رشتہ ہے، اور لباس کا کام عیب چھپانا ہوتا ہے، راز فاش کرنا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین درجہ اس شخص کا ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور وہ اس کے پاس آئے اور پھر وہ اس کے راز لوگوں میں بیان کرتا پھرے۔ آج کل ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے اور طلاقوں کی شرح اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ہم نے راز کو امانت سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ شوہر کی کوئی بات بیوی کو پتہ چلتی ہے تو وہ فوراً اپنی ماں، بہنوں یا سہیلیوں کو فون کر کے بتا دیتی ہے۔ بیوی کی کوئی کمزوری شوہر کو پتہ چلتی ہے تو وہ دوستوں میں بیٹھ کر مذاق اڑاتا ہے۔ یہ عمل اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ جب تم گھر کی بات باہر نکالتے ہو تو تم صرف بات نہیں کرتے بلکہ تم اعتماد کا خون کرتے ہو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہمیں یہ سکھانے کے لیے ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح نرمی سے ہونی چاہیے، لیکن آئندہ کے لیے زبان پر تالا لگانا ضروری ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں یہ مسئلہ اور بھی سنگین ہو گیا ہے۔ ہم اسکرین شاٹس لے کر میسیجز فارورڈ کر کے اپنی نجی زندگی کا تماشا بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو بات آپ کے شوہر نے یا آپ کی بیوی نے آپ پر بھروسہ کر کے آپ سے کہی ہے وہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اگر آپ اسے کسی تیسرے شخص کو بتائیں گے تو یہ خیانت ہوگی، اور خیانت منافق کی نشانی ہے۔ سورۃ التحریم ہمیں متنبہ کر رہی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دی تھی، اسی طرح وہ آج بھی راز فاش کرنے والوں کو دنیا میں بے نقاب کر دیتا ہے۔ جب گھر کی بات گھر سے نکلتی ہے تو پھر گھر گھر نہیں رہتا بلکہ وہ چوراہا بن جاتا ہے جہاں ہر کوئی پتھر مارتا ہے۔ اس واقعے میں ایک اور بہت گہرا سبق تربیت کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلطی پر پکڑ تو کی لیکن رشتہ نہیں توڑا، گھر نہیں اجاڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں احساس دلایا کہ راز کا کھلنا اللہ کو پسند نہیں۔ اس کے بعد ان امہات المومنین نے توبہ کی اور پھر پوری زندگی وہ رازوں کی ایسی امین بنی کہ امت کے لیے مثال بن گئیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے جیون ساتھی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی راز کھل جائے، تو ہم بھی درگزر سے کام لیں اور اسے پیار سے سمجھائیں کہ دیکھو ہمارا رشتہ اعتماد پر قائم ہے، اسے کمزور مت کرو۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے گھروں کے اندرونی حالات سے باخبر ہے۔ العلیم اور الخبیر وہ ذات ہے جس سے بند کمروں کی سرگوشیاں بھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت دراصل گھروں کو قلعہ بنانے کا درس ہے۔ جس گھر کی دیواریں رازوں سے مضبوط ہوں وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، لیکن جس گھر کی باتیں بازاروں میں ہوں وہاں برکت نہیں ٹکتی۔ آج سے عہد کریں کہ ہم اپنے گھر کی چھوٹی یا بڑی بات کسی تیسرے کو نہیں بتائیں گے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اللہ سے کہیں یا آپس میں بیٹھ کر حل کریں۔ سورۃ التحریم کا یہ پہلا راز خاندانی زندگی کی بقا کی ضمانت ہے۔
अब जबकि हमने राज की अहमियत और मियाँ बीवी के दरमियान एतमाद के रिश्ते को समझ लिया है, तो अब इस सूरत का वो दूसरा बड़ा हुक्म सामने आता है जो एक शौहर और एक बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने सिर्फ राज छुपाने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि घर के सरबराह को एक बहुत बड़ी ड्यूटी दी है कि वो अपने घर वालों को उस आग से बचाए जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। आज हम अपने बच्चों को सर्दी गर्मी से तो बचाते हैं, उन्हें दुनिया की तकलीफ़ों से तो बचाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उनकी आखिरत का क्या होगा? वो कौन सी आग है जिससे बचाने का हुक्म अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए हम सबको दिया है? तो भाइयों, अब सूरतुत तहरीम के दूसरे बड़े राज यानी कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा पर तफसील से सुनते हैं जनाब सियालवी कि अपनी फैमिली की दीनी तरबियत कैसे की जाए और उन्हें जहन्नुम से कैसे बचाया जाए। जुड़े रहिए और अपने घरों को राजों का अमीन बनाइए। जी असद। जी आलिजा, शुक्रिया। तो भाइयों, अब हम इस सूरत के उस मकाम पर आ खड़े हुए हैं जो हर घर के सरबराह, हर बाप, हर शौहर और हर जिम्मेदार शख्स के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है और एक बहुत बड़ी वार्निंग भी। ये वो आयत है जिसने हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाहु अन्हो जैसे जरी इंसान को भी परेशान कर दिया था और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसका हल पूछने चले आए थे। आजकल के दौर में हम अपनी औलाद और अपने घर वालों के मुस्तकबिल के लिए दिन रात एक कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, वो गर्मी सर्दी से बचे रहें, वो अच्छे घरों में रहें और अच्छी गाड़ियों में घूमें। लेकिन सूरतुत तहरीम की आयत नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी है जो इन तमाम दुनियावी आसाइशों से करोड़ों दर्जा ज़्यादा अहम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, यानी ए ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। मेरे भाइयों, ज़रा इस आयत के जलाल और इसकी हैबत को महसूस करें। अल्लाह ने यहाँ सिर्फ ये नहीं कहा कि खुद को बचाओ, बल्कि फरमाया कि अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। ये खिताब ख़ास तौर पर मर्दों से है जो घर के कव्वाम और सरबराह हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि ए बाप, ए शौहर, तेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि तू सुबह निकले और शाम को रोटी कमा कर ले आए। तेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि तू बच्चों की फीसें भर दे और बीवी को कपड़े ले दे, बल्कि तेरी असल और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि तू उनको जहन्नुम की उस खौफनाक आग से बचाए जो काफिरों और नाफरमानों के लिए तैयार की गई है। ज़रा सोचें कि वो आग कैसी होगी जिसका ईंधन लकड़ियाँ या कोयला नहीं बल्कि इंसान और पत्थर होंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब पत्थर जलते हैं तो उनकी तपिश और उनकी हरारत का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, और जब इंसान का जिस्म खुद ईंधन बन जाए तो उस तकलीफ़ का तसव्वुर करके ही रूह कांप जाती है। ये वो आग है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी ये दुनिया की आग इस जहन्नुम की आग का 70वां हिस्सा है, यानी वो इससे 69 गुना ज़्यादा तेज़ है। आज हमारा अलमिया ये है कि हम अपने बच्चों की दुनिया संवारने में इतने मगन हो गए हैं कि हमें उनकी आखिरत की बर्बादी नज़र ही नहीं आती। अगर हमारे बच्चे को ज़रा सा बुखार हो जाए तो हमारी नींदें उड़ जाती हैं। हम महंगे से महंगे डॉक्टर के पास भागते हैं। अगर सर्दी में बच्चा बगैर स्वेटर के बाहर निकल जाए तो माँ बाप चीख पड़ते हैं कि बेटा बीमार हो जाओगे। अगर बच्चा इम्तिहान में फेल हो जाए तो घर में कहराम मच जाता है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि वही बच्चा जब नमाज छोड़ता है तो हमारे माथे पर शिकन तक नहीं आती। वही बेटी जब बेपर्दा होकर घर से निकलती है और गैर महरमों की नज़रों का निशाना बनती है तो हमें कोई टेंशन नहीं होती। वही औलाद जब मोबाइल फ़ोन पर रातों को जागकर अपनी हया और अपना ईमान बर्बाद कर रही होती है तो हम इसे मॉडर्न दौर का तकाज़ा कहकर खामोश हो जाते हैं। अल्लाह इसी गफलत पर हमें झंझोड़ रहा है कि ए इंसान, तू इस मामूली सी धूप और सर्दी से तो बचा रहा है, लेकिन क्या तूने उस आग का इंतज़ाम कर लिया है जो खाल को उधेड़ कर रख देगी। ये आयत हमें बता रही है कि बेदीनी, बेपर्दगी और अल्लाह की नाफरमानी दरअसल जहन्नुम की आग है जो हमारे घरों में लग चुकी है, मगर हमें इसका धुआं नज़र नहीं आ रहा।
जब ये आयत नाजिल हुई तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हो, जो कि बहुत हसास दिल रखते थे, वो परेशान हो गए और बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने आप को तो गुनाहों से बचा सकते हैं, अपनी इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन हम अपने घर वालों को, अपनी बीवी बच्चों को आग से कैसे बचाएं? उनके दिलों पर तो हमारा इख्तियार नहीं है। उस वक्त मौल्लम कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत का सुनहरी उसूल बयान फरमाया, जो आज हर वालिदैन के लिए मशले राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, तुम उनको उन कामों का हुक्म दो जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है, और उन कामों से मना करो जिनसे अल्लाह ने रोका है। अगर वो तुम्हारी बात मान लें तो वो आग से बच गए, और अगर वो नाफरमानी करें तो तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। इसका मतलब ये है कि घर के सरबराह का काम है कि वो घर में दीन का माहौल कायम करे। अगर बाप खुद तहज्जुद गुजार है मगर उसके बच्चे फज्र में सोए हुए हैं और वो उन्हें नहीं जगाता, तो वो इस आयत के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अगर शौहर खुद मस्जिद जाता है मगर उसकी बीवी घर में गैर शरई कामों में मसरूफ है और वो उसे नहीं टोकता, तो कल क़यामत के दिन वो पकड़ा जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, क़यामत का एक मंजर रिवायात में आता है जो बहुत ही लर्ज़ाखेज़ है। एक शख्स को लाया जाएगा जिसके पास नेकियों के पहाड़ होंगे। वो समझता होगा कि मैं तो जन्नती हूँ, मैंने हज किए, ज़कात दी, नमाजें पढ़ीं। अचानक उसके रास्ते में उसकी बीवी और उसके बच्चे आकर खड़े हो जाएंगे और अल्लाह से कहेंगे कि या अल्लाह, ये हमारा बाप था, ये हमारा शौहर था, इसने हमें दुनिया में ऐश तो बहुत कराई, हमें अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, लेकिन इसने हमें तेरे अहकाम नहीं सिखाए। इसने देखा कि हम गुनाह कर रहे हैं मगर इसने हमें रोका नहीं। इसने देखा कि हम बेपर्दा फिर रहे हैं मगर इसकी गैरत नहीं जागी। लिहाजा आज जो हमें सज़ा मिलनी है उसका आधा हिस्सा इसके सर पर डाल दे। अल्लाह उनकी फरियाद सुन लेगा और उस नेक शख्स को हुक्म होगा कि जाओ पहले अपने घर वालों के गुनाहों का हिसाब दो। ज़रा सोचें कि वो कैसा लम्हा होगा जब इंसान अपनी ही औलाद के हाथों रुस्वा हो रहा होगा जिनके लिए उसने सारी ज़िंदगी मेहनत की थी। इसीलिए हदीस पाक में आता है कि तुम में से हर शख्स निगहबान है और हर शख्स से उसकी राया यानी उसके मातहतों के बारे में सवाल किया जाएगा। एक बाप अपने घर का हाकिम है और उससे उसके घर वालों के बारे में पूछगछ होगी। आज के दौर में फितनों की आग हर घर तक पहुंच चुकी है। ये मोबाइल फ़ोन, ये इंटरनेट, ये बेहयाई का सैलाब, ये सब वो चिंगारियां हैं जो हमारे बच्चों के ईमान को जला रही हैं। सूरत तहरीम की ये आयत हमें पुकार रही है कि अपनी आंखें खोलो, अपने घरों को सिनेमा घर मत बनाओ बल्कि उन्हें ज़िक्र इलाही का मरकज़ बनाओ। अगर आपके घर में गाने बज रहे हैं, नाच गाना हो रहा है और आप खामोश हैं, तो याद रखें आप अपने प्यारों को अपने हाथों से जहन्नुम की तरफ धकेल रहे हैं। सच्ची मोहब्बत ये नहीं है कि आप औलाद की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करें। सच्ची मोहब्बत ये है कि आप उन्हें इस आग से बचाएं जो हमेशा रहने वाली है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बचाने के लिए आखिरी दम तक कोशिश की। ये और बात है कि वो नहीं माना, मगर बाप ने अपना हक अदा कर दिया। आज हमें भी वही किरदार अदा करना है। हमें अपने घरों में कुरान की तालीम का इंतज़ाम करना होगा। हमें अपने बच्चों को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखानी होगी, और सबसे बढ़कर ये कि हमें खुद नमूना बनना होगा। जब बच्चा देखेगा कि मेरा बाप झूठ नहीं बोलता, मेरा बाप रिज़्क़ हलाल लाता है, मेरी माँ नमाज की पाबंद है, तो उसके दिल में खुद ब खुद दीन की मोहब्बत पैदा होगी। इस आयत में एक और बहुत गहरा नुक्ता छुपा है और वो है गैरत ईमानी का। इस्लाम में दयूस उस शख्स को कहा गया है जिसके घर में बेहयाई हो और उसे बुरा न लगे या वो उसे रोकने की कोशिश न करे। हदीस पाक में है कि जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत से आती है, मगर दयूस इसे नहीं सूंघ सकेगा। आज हमने लिबरल बनने के चक्कर में अपनी ये गैरत खो दी है। हम कहते हैं कि बच्चों की अपनी जिंदगी है, वो जो चाहें करें। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको कव्वाम बनाया है, आपको सरबराह बनाया है, आपके पास पावर है, और इस पावर का सही इस्तेमाल ये है कि आप अपने घर को शरीयत के ताबे करें।
सख्ती से नहीं बल्कि हिकमत से, मोहब्बत से और कभी कभी डांट डपट से भी, क्योंकि अगर डॉक्टर मरीज को कड़वी दवा देता है या ऑपरेशन करता है तो वो उसका दुश्मन नहीं होता बल्कि खैर ख्वाह होता है। इसी तरह अगर आप औलाद को फज्र के लिए सख्ती से उठाते हैं या उन्हें गलत दोस्तों से रोकते हैं तो ये आपकी उन पर सबसे बड़ी मेहरबानी है। तमाम सूफियाए किराम हमेशा इस बात की तलकीन करते रहे हैं कि रिस्क हलाल का एहतमाम करो, क्योंकि हराम लुक्मा इंसान की गैरत को मार देता है और औलाद को नाफरमान बना देता है। अगर बाप हराम कमा कर लाएगा तो उसके बच्चे कभी नेक नहीं हो सकते। अपने घर वालों को आग से बचाने का पहला कदम यह है कि उनके पेट में हलाल ग़िज़ा जाए। जब रिस्क पाकीज़ा होगा तो सोच पाकीज़ा होगी, और जब सोच पाकीज़ा होगी तो आमाल खुद ब खुद संवर जाएंगे। सूरत तहरीम का ये पैगाम सिर्फ एक धमकी नहीं है, बल्कि ये एक रोड मैप है, एक मुकम्मल लायहा अमल है कि कैसे हमने अपनी फैमिली लाइफ को गुजारना है। ये आयत हमें बताती है कि दुनिया की कामयाबी असल कामयाबी नहीं है। अगर आपका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन गया मगर वो दीन से दूर है तो ये आपकी नाकामी है। बिल्कुल, ये आपकी नाकामी है। असल कामयाबी ये है कि आप पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएं और अल्लाह के दीदार से फैज़याब हों। मेरे दोस्तों, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने बड़े हो रहे हैं और मुआशरे का बिगाड़ उन्हें अपनी लपेट में ले रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और इससे पहले कि क़यामत का दिन आ जाए जब हम कफ़े अफसोस मलते रह जाएं, हमें आज ही से अपने घर की इस्लाह का बेड़ा उठाना होगा। आज ही घर जाकर अपने बीवी बच्चों को बिठाएं, उनसे प्यार से बात करें, उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराएं और अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाएं। घर में नमाज का माहौल बनाएं, तिलावत का माहौल बनाएं। यकीन मानें, जिस घर में दीन आ जाता है वहाँ से परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े और बेसुकूनी खुद ब खुद रुखसत हो जाती है। अल्लाह का वादा है कि जो उसकी राह में कोशिश करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। ये जिम्मेदारी भारी ज़रूर है मगर इसका अज्र भी बहुत बड़ा है। अगर आपकी वजह से आपका एक बच्चा भी नेक रास्ते पर आ गया तो ये आपके लिए सदक़ा जारिया बन जाएगा जो कब्र में भी आपको रोशनी देता रहेगा। अब जबकि हमने अपनी और अपने घर वालों की इस्लाह की फ़िक्र कर ली है और जहन्नम की आग से बचने का अज़्म कर लिया है तो जहन में एक सवाल आता है कि हम तो गुनाहगार हैं, हमसे तो बहुत सी गलतियां हो चुकी हैं, हमारी पिछली ज़िंदगी गफलत में गुजरी है, तो क्या अब वापसी का कोई रास्ता है? क्या हमारे पिछले गुनाह माफ़ हो सकते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी सूरत तहरीम में अगली ही आयत में मायूस दिलों को एक ऐसी खुशखबरी सुनाई है जो अंधेरों में रोशनी की किरण है। अल्लाह ने तौबा का एक ऐसा ख़ास तरीक़ा बताया है जिसे तौबतुन नसूह कहते हैं, यानी ऐसी पक्की और सच्ची तौबा जो इंसान को गुनाहों से ऐसे पाक कर देती है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। वो तौबतुन नसूह क्या है, उसकी शराइत क्या है और उसके ज़रिए हम अपनी बिगड़ी हुई तकदीर कैसे संवार सकते हैं, ये वो मौजू है जो रमज़ान की आमद से पहले हमारे लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। साहिबो, इस मायूसी के अंधेरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत तहरीम की आयत नंबर 8 में उम्मीद का वो चिराग रोशन किया है जिसकी रोशनी में बड़े से बड़ा गुनहगार भी अपनी मंजिल पा सकता है। ये वो आयत है जो रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े ही प्यार और मोहब्बत से अपने बंदों को पुकारते हुए इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, यानी ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ तौबा करो, ऐसी तौबा जो खालिस हो, जो सच्ची हो और जो नसीहत वाली हो। मेरे भाइयों, ज़रा इस आयत के अल्फाज पर गौर करें। अल्लाह ने यहाँ सिर्फ ये नहीं कहा कि तौबा करो, बल्कि इसके साथ एक ख़ास लफ्ज़ लगा दिया, नसूहा। ये नसूहा क्या है? अरबी ज़बान में इस लफ्ज़ के बहुत गहरे मानी हैं। इसका एक मतलब है खालिस होना, जैसे शहद में से मोम अलग कर दिया जाए तो वो खालिस हो जाता है। इसी तरह वो तौबा जिसमें दिखावे की मिलावट न हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा शामिल हो, उसे तौबतुन नसूह कहते हैं। इसका दूसरा मतलब है नसीहत, यानी ऐसी नसीहत जो इंसान को अंदर से बदल दे, जो उसे खुद नसीहत करे कि बस अब बहुत हो गया, अब गुनाह की तरफ वापस नहीं जाना। और इसका तीसरा और सबसे खूबसूरत मतलब है सिलाई करना या रफू करना। अरबी में नुसहुन उस धागे को कहते हैं जिससे फटे हुए कपड़े को सिया जाता है। ज़रा सोचें, गुनाहों ने हमारे ईमान की चादर को फाड़ दिया है, हमारे और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक़ को तोड़ दिया है,
तो तौबतुन नसूह वो सुई धागा है जो इस फटे हुए ताल्लुक को दोबारा से सी देता है और ऐसा जोड़ता है कि फिर वहां से टूटने का डर नहीं रहता। इस तौबा की हकीकत को समझने के लिए हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु की वो तफसीर सुने जो दिलों को हिला देती है। जब उनसे पूछा गया कि तौबतुन नसूह क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि ये ऐसी तौबा है कि इंसान गुनाह से इस तरह बाज आ जाए और इस तरह तौबा करे कि फिर गुनाह की तरफ लौटना उसके लिए इतना ही मुमकिन हो जाए जितना दुहा हुआ दूध थनों में वापस जाना नामुमकिन होता है। मेरे दोस्तों, ये कितनी बड़ी मिसाल है। हम सब जानते हैं कि जब जानवर के थन से दूध एक बार बाहर निकल जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे वापस थन में नहीं डाल सकती। बिल्कुल इसी तरह सच्ची तौबा करने वाला जब गुनाह छोड़ देता है तो उसका दिल गुनाह से इतना बेजार हो जाता है कि अब उसका वापस गुनाह की तरफ जाना नामुमकिन हो जाता है। उसके दिल में गुनाह की लज्जत नहीं रहती, बल्कि गुनाह से नफरत पैदा हो जाती है। यही सच्ची तौबा की सबसे बड़ी निशानी है। आज हम तौबा तो करते हैं, मगर हमारी तौबा सिर्फ ज़बान तक होती है। हम हाथ में तस्बीह पकड़कर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, मगर हमारा दिल गुनाह की तरफ मायल रहता है। हमारा दिमाग अगली बार वही गुनाह करने का मंसूबा बना रहा होता है। ये तौबतुन नसूह नहीं है, ये तो तौबा का मजाक है। औलियाउल्लाह फरमाते हैं कि तौबतुन नसूह की 3 शरायत हैं। पहली शर्त यह है कि जो गुनाह हो गया उस पर शदीद नदामत हो, यानी दिल रो रहा हो कि हाय मैंने अपने मेहरबान रब की नाफरमानी क्यों की। दूसरी शर्त यह है कि इंसान फौरन उस गुनाह को छोड़ दे, ये नहीं कि तौबा भी कर रहा है और गुनाह भी जारी है। और तीसरी शर्त यह है कि वो पक्का अहद करे, अल्लाह से वादा करे कि या अल्लाह, अब जान तो जा सकती है मगर मैं इस गंदगी की तरफ दोबारा नहीं जाऊंगा। जब ये 3 चीज़ें जमा हो जाती हैं तो फिर अल्लाह की रहमत जोश में आती है और वो इंसान के पहाड़ों जितने गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये आयत रमज़ान की तैयारी का सबसे पहला कदम है। हम रमज़ान के लिए राशन जमा करते हैं, घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े बनाते हैं, मगर हम अपने दिल के बर्तन को साफ करना भूल जाते हैं। अल्लाह की रहमतों की बारिश तो रमज़ान में बरसेगी, लेकिन अगर हमारा बर्तन यानी हमारा दिल ही उल्टा होगा या वो गुनाहों की गंदगी से भरा होगा तो उसमें रहमत कैसे ठहरेगी। सूरत तहरीम की ये आयत हमें पुकार रही है कि ए लोगो, अल्लाह का मेहमान महीना आने वाला है, उसके इस्तकबाल के लिए अपने मन की दुनिया को धो डालो। तौबा वो गुस्ल है जो रूह को पाक कर देता है। जब इंसान सच्ची तौबा करता है तो वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। ज़रा सोचें, गुनाह हम करते हैं, नाफरमानी हम करते हैं, मगर जब हम माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह हमें माफ़ भी करता है और अपना महबूब भी बना लेता है। ये शान करीमी सिर्फ हमारे रब की है। इस आयत के अगले हिस्से में अल्लाह ने तौबा करने वालों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह फरमाता है, आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम, उम्मीद है यानी यकीन रखो कि तुम्हारा रब तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर देगा और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। यहाँ अल्लाह ने सिर्फ गुनाह माफ़ करने का नहीं कहा, बल्कि युकफ्फिर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है कफ़ारा अदा करना या गुनाहों को छुपा लेना। यानी अल्लाह तुम्हारे गुनाहों पर ऐसा पर्दा डाल देगा कि क़यामत के दिन तुम्हें फ़रिश्तों के सामने भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और फिर उस दिन यानी क़यामत के दिन अल्लाह अपने नबी को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए उन्हें रुस्वा नहीं करेगा। ये कितनी बड़ी ज़मानत है कि सच्ची तौबा करने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत में होगा और उसे क़यामत की रुस्वाई का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मेरे भाइयों, तौबतुन नसूह सिर्फ गुनाहों का मिटाना नहीं है, बल्कि ये इंसान की शख्सियत को दोबारा तामीर करना है। जब कोई शख्स टूट कर बिखर कर अल्लाह के सामने झुकता है और अपनी पेशानी ज़मीन पर रख कर आंसू बहाता है तो वो आंसू जहन्नम की आग को बुझा देते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरक़े इन्फ़िआल के, यानी शर्मिंदगी के पसीने के कतरे भी अल्लाह को मोतियों की तरह अजीज़ हैं। आज हमारे पास वक्त है, सांस चल रही है, दरवाज़ा खुला है। शैतान हमें ये कहकर रोकता है कि अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, बाद में तौबा कर लेंगे, या ये कहता है कि तुम्हारे गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि अब माफ़ी नहीं मिलेगी। ये सब धोखा है। सूरत तहरीम हमें बता रही है कि अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से बहुत बड़ी है।
अगर तुमने सारी जिंदगी भी गुनाह किए हैं तो एक सजदा, एक सच्ची तड़प और एक बार या रब कहना तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अल्लाह से मायूस न हो। वो फरमाते हैं कि जब बच्चा गंदगी में लथड़ जाता है तो माँ उसे फेंकती नहीं है, बल्कि उसे नहला धुलाकर सीने से लगा लेती है। तो वो रब जो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है, वो अपने बंदे को गुनाहों की वजह से कैसे धुतकार सकता है? बस शर्त यह है कि बंदा उसके दरवाजे पर आए और कहे कि मालिक, मैं आ गया हूं, मुझे पाक कर दे। ये तौबा वो ताकत है जो इंसान के चेहरे पर नूर ले आती है, उसके रिस्क में बरकत डाल देती है और उसकी परेशानियों को खत्म कर देती है। जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, वो इस नुस्खे को आजमा कर देखें कि जब वो रोकर अल्लाह से बातें करेंगे तो उनका दिल कितना हल्का हो जाएगा। सूरत तहरीम का ये तीसरा राज हमें ये यकीन दिलाता है कि हमारा माजी चाहे कैसा भी हो, हमारा हाल और मुस्तकबिल अल्लाह की रहमत के साये में महफूज हो सकता है। तो भाइयों, अब जबकि हमने तौबा का तरीका और उसकी बरकत जान ली है, तो अब इस सूरत का वो चौखा और इबरतनाक पहलू सामने आता है जो हमें रिश्तों की हकीकत और इंसान की अपने अमल की अहमियत बताता है। अल्लाह ने इस सूरत के आखिर में 4 औरतों की मिसालें दी हैं। 2 औरतें वो थीं जो नबियों के घर में थीं मगर जहन्नुम में गईं, और 2 औरतें वो थीं जो जन्नत की सरदार बन गईं। वो बुरी बीवियां कौन थीं जिन्हें नबूवत का रिश्ता भी नहीं बचा सका, और वो अच्छी बीवियां कौन थीं जिन्होंने फिरौन जैसे जालिम के घर में रहकर भी अपना ईमान बचा लिया। ये मिसालें हमें बताती हैं कि सिर्फ निस्बत काफ़ी नहीं होती, बल्कि अमल और किरदार भी ज़रूरी है। तो भाइयों, अब हम नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों का अंजाम और फिरौन की बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा की अज़मत पर तफसील से बात करेंगे, जो ख़वातीन के लिए और हर मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा दर्स है। जुड़े रहिए और अपने दामन को तौबा के मोतियों से भर लीजिए। जी सियालवी साहब। जी शुक्रिया अबू बकर। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, अब हम इस सूरत के इस मकाम पर खड़े हैं जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तारीख़ इंसानी की 2 ऐसी बदबख्त औरतों का जिक्र किया है जिनका अंजाम रहती दुनिया तक के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। ये वो हिस्सा है जो हमारे मुआशरे में फैली हुई इस गलत फहमी को जड़ से उखाड़ फेंकता है कि शायद हमारे बुजुर्गों की नेकियां या हमारा हसब नसब हमें अल्लाह के अजाब से बचा लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत तहरीम की आयत नंबर 10 में काफिरों और नाफरमानों के लिए एक ऐसी मिसाल बयान की है जो दिलों को दहला देती है। अल्लाह फरमाता है, दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीन कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत कानता तहत अब्दैनी मिन इबादिना सालिहैनी फ़ख़ानताहुमा। यानी अल्लाह ने काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल बयान फरमाई है। वो दोनों हमारे बंदों में से 2 सालेह बंदों के निकाह में थीं, मगर उन्होंने उनसे खयानत की। मेरे भाइयों और बहनों, ज़रा इस मिसाल की संगीनी पर गौर करें। ये कोई आम औरतें नहीं थीं, ये किसी गली मोहल्ले के आम इंसानों की बीवियां नहीं थीं, बल्कि ये अल्लाह के बरगुज़ीदा नबियों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में थीं। ये वो घर थे जहां सुबह शाम वही का नुज़ूल होता था, जहां फरिश्ते आते थे और जहां नबूवत का नूर बरसता था। ज़रा सोचें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिन्होंने 950 साल तबलीग की, उनकी अपनी बीवी उनके साथ बिस्तर पर सोती थी, उनका खाना खाती थी और उनके मौजज़ात अपनी आँखों से देखती थी, मगर उसके बावजूद उसका दिल ईमान के नूर से खाली रहा। इसी तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जो फ़रिश्तों की आमद की गवाह थी, वो भी हिदायत से महरूम रही। अल्लाह हमें ये समझा रहा है कि हिदायत किसी के घर में पैदा होने से या किसी नेक हस्ती के साथ रिश्ता जोड़ लेने से नहीं मिलती, बल्कि हिदायत तलब और अपने अमल से मिलती है। यहाँ अल्लाह ने फरमाया फ़ख़ानताहुमा, यानी इन दोनों औरतों ने अपने शोहरों से खयानत की। मुफस्सिरीन क़िराम और उलमाए अहले सुन्नत यहाँ एक बहुत ही अहम अक़ीदा बयान करते हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ खयानत से मुराद नऊज़ु बिल्लाह बदकारी या बेहयाई नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी की बीवी कभी भी बदकार नहीं हो सकती। अल्लाह अपने नबियों के बिस्तर को हमेशा पाक रखता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उनकी खयानत ये थी कि वो दीन के मामले में अपने शौहरों की वफ़ादार नहीं थी, वो मुनाफ़िक़त करती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का जुर्म ये था कि वो अपनी कौम के काफिरों को जाकर कहती थी कि नूह नाउज़ु बिल्लाह मजनून और दीवाने हैं, इनकी बात मत सुनो।
वो घर के राज दुश्मनों तक पहुंचाती थीं। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का जुर्म ये था कि जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास खूबसूरत मेहमान यानी फरिश्ते इंसानी शक्ल में आते तो वो छुपकर अपनी कौम के बदकार लोगों को आग जलाकर या धुआं देकर इशारा कर देती थी कि घर में मेहमान आए हैं, आ जाओ। ये थी वो जासूसी और वो गद्दारी जो उन्होंने नबियों के घर में रहकर की। इस वाक़े में हमारे लिए इबरत का एक बहुत बड़ा सामान है। ये औरतें समझती थीं कि चूंकि हम नबी की बीवियां हैं इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम जो मर्जी करें हमारे शौहर हमें बचा लेंगे। लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया तो क्या हुआ? जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान आया और पानी पहाड़ों से ऊपर चढ़ गया तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए, मगर उनकी बीवी उसी पानी में गर्क हो गई, उसका रिश्ता उसके काम ना आया। इसी तरह जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पर पत्थरों की बारिश हुई और ज़मीन को उलट दिया गया तो अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ सिवाय अपनी बीवी के, क्योंकि वो भी पीछे रह जाने वालों में से है। ज़रा तसव्वुर करें, नबी जा रहा है और उसकी बीवी पीछे मुड़कर देखती है और अल्लाह का एक पत्थर आकर उसे वहीं हलाक कर देता है। अल्लाह ने फरमाया फलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैआ, यानी वो दोनों पैगंबर अल्लाह के मुकाबले में इन औरतों के कुछ काम ना आए। और उनसे कह दिया गया कि तुम दोनों जहन्नुम की आग में दाखिल हो जाओ, दाखिल होने वालों के साथ। मेरे अजीज दोस्तों, ये आयत उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि हमें अमल करने की क्या ज़रूरत है, हमारे बाप दादा पीर थे, हम सैयद हैं या हम फुला बुजुर्ग की औलाद हैं, वो हमें बख्शवा लेंगे। याद रखें, निस्बत और ताल्लुक़ बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन निस्बत उसी वक्त काम आती है जब साथ ईमान और अमल भी हो। अगर नबी की सगी बीवी कुफ्र पर मरे तो नबी उसे नहीं बचा सकता, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा से फरमाया था कि ए फ़ातिमा, मेरे माल में से जो चाहो ले लो, मगर अल्लाह के यहाँ अपने आमाल के साथ जाना, क्योंकि मैं वहाँ अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकूँगा। जब सरदारुल अंबिया की बेटी के लिए अमल शर्त है तो फिर हम सिर्फ झूठी उम्मीदों पर जन्नत के ख्वाब कैसे देख सकते हैं? सूरत तहरीम का ये चौथा राज हमें झंझोड़ रहा है कि जाग जाओ, किसी गलत फहमी में मत रहना। अल्लाह का कानून सब के लिए बराबर है। अगर तुम नबी के बेटे हो या वली की औलाद, अगर तुम्हारे आमाल फ़िरौन जैसे हैं तो तुम्हारा हश्र भी फ़िरौन जैसा होगा। औलिया ये फरमाते हैं कि निस्बत की लाज रखो। अगर तुम किसी अजीम घराने से हो तो तुम्हारे आमाल भी अजीम होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि तुम काम यजीद वाले करो और दावा हुसैनियत का करो। नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों ने चिराग के नीचे रहकर भी अंधेरा चुना। ये बदबख्ती की इंतहा है। इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि हिदायत अल्लाह के हाथ में है। कभी कभी बहुत नेक लोगों के घर में बुरी औलाद या बुरी बीवी आ जाती है। ये नेक लोगों का इम्तिहान होता है। इसलिए अगर किसी का बेटा या बीवी दीन पर नहीं है तो उसे ताना नहीं देना चाहिए, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम जैसा जलीलुल कदर नबी भी अपनी बीवी और बेटे को राह रास्त पर नहीं ला सका। हिदायत ज़बरदस्ती नहीं ठूंसी जा सकती, ये दिल का मामला है। लेकिन अंजाम बहरहाल वही होगा जो अल्लाह ने तय कर दिया है। जिसने खयानत की, जिसने दीन का मजाक उड़ाया, चाहे वो काबे के अंदर ही क्यों ना बैठा हो, वो जहन्नुम का ईंधन बनेगा। ये वाक़या आज की ख़वातीन के लिए भी एक बहुत बड़ा दर्स है। वो बीवियां जो अपने दीनदार शौहरों की कदर नहीं करती, जो उनकी नाफरमानी करती हैं और जो घर के राज बाहर वालों को बताती हैं, उन्हें डर जाना चाहिए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने सिर्फ राज फाश किया था और दुश्मनों की मदद की थी। इसी जुर्म ने उसे नबी के घर से निकालकर जहन्नुम के गड्ढे में फेंक दिया। इस्लाम में शौहर की इताअत और घर की वफादारी जन्नत की कुंजी है और खयानत जहन्नुम का रास्ता है। अल्लाह हमें ऐसी बदबख्ती से बचाए कि हम नेक लोगों की संगत में रहकर भी महरूम रह जाएं। सूरत तहरीम का ये हिस्सा जलाल और खौफ का पहलू लिए हुए था, ताकि गफलत में सोए हुए लोग जाग जाएं। लेकिन अल्लाह की आदत है कि वो जहाँ डराता है वहाँ उम्मीद भी दिलाता है, जहाँ वो बुरी मिसाल देता है वहाँ अच्छी मिसाल भी देता है, ताकि तवाज़ुन बरकरार रहे। अगर दो औरतें नबियों के घर में रहकर जहन्नुम में गईं, तो तारीख में एक ऐसी औरत भी है जो वक्त के सबसे बड़े जालिम और खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौन के घर में रहकर जन्नत की सरदार बन गईं। वो कौन थीं? वो हज़रत आसिया रदियल्लाहु अन्हा थी। उनके पास फ़िरौन के महल में हर आसाइश थी, मगर उन्होंने ईमान की खातिर किस तरह कुर्बानियाँ दी। और जब फ़िरौन उन पर जुल्म कर रहा था तो उन्होंने अल्लाह से क्या दुआ मांगी थी जो कुरान का हिस्सा बन गई। तो भाइयों,
اب ہم سورت التحریم کے اس آخری اور سب سے خوبصورت مقام پر کھڑے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے اور خاص طور پر ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ایسی دو عظیم مثالیں بیان فرمائی ہیں جنہوں نے صبر اور استقامت کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ یہ وہ حصہ ہے جو ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اگر انسان کا ارادہ پکا ہو تو دنیا کا کوئی بھی جبر، کوئی بھی ماحول اور کوئی بھی ظالم شوہر اسے اللہ کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ رب العزت سورت التحریم کی آیت نمبر 11 میں ایک ایسی خاتون کا ذکر فرماتا ہے جو کفر کے سب سے بڑے مرکز یعنی فرعون کے محل میں رہتی تھی، مگر اس کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، یعنی اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا اس مثال کی حکمت پر غور کریں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ عورتوں کے لیے مثال ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ تمام مومنوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، ایک رول ماڈل ہے۔ یہ خاتون حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ آئیے ذرا ان کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ یہ کسی غریب کی بیوی نہیں تھیں، بلکہ یہ وقت کے سب سے بڑے بادشاہ اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی ملکہ تھیں۔ ان کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، ریشم کے بستر تھے، سونے کے برتن تھے اور ہزاروں کنیزیں ان کے حکم کی منتظر تھیں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کی دعوت دی اور جادوگروں کا واقعہ پیش آیا تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے دل میں ایمان کا نور اتر گیا۔ انہوں نے جان لیا کہ میرا شوہر فرعون جھوٹا ہے اور موسیٰ کے رب ہی سچا رب ہے۔ اب یہاں سے ایک بہت بڑا امتحان شروع ہوا۔ ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی ملکہ ہونا تھا اور دوسری طرف اللہ کی توحید کی خاطر سب کچھ قربان کرنا تھا۔ حضرت آسیہ نے بغیر کسی جھجک کے اللہ کی محبت کو چن لیا۔ جب فرعون کو پتا چلا کہ اس کی اپنی بیوی اس کے دشمن موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہے تو اس کا تکبر اور اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر میرے گھر سے بغاوت اٹھے گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ اس نے حضرت آسیہ کو بہت ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ لیکن جس دل میں اللہ کی محبت گھر کر جائے وہاں فرعون کا ڈر داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت آسیہ نے پورے اطمینان سے جواب دیا کہ اے فرعون، تو میرے جسم کا مالک ہو سکتا ہے مگر میرے دل کا مالک صرف میرا اللہ ہے۔ اس جواب نے فرعون کو پاگل کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ آسیہ کو محل سے باہر نکالا جائے اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جائے۔ ذرا تصور کریں، وہ نازک بدن جو پھولوں کی سیج پر سوتا تھا آج وہ صحرا کی جلتی ہوئی ریت پر ہے اور ظالم سپاہیوں نے ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی میخیں گاڑ دی ہیں تاکہ وہ ہل نہ سکیں۔ میرے دوستوں، یہ ظلم کی انتہا تھی۔ فرعون آتا اور پوچھتا کہ کیا اب بھی موسیٰ کے رب کو مانتی ہو تو وہ مسکرا کر کہتی کہ ہاں، میرا رب وہی ہے جو تجھے بھی رزق دیتا ہے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ کسی طور نہیں مان رہی تو اس نے ایک بہت بڑی چٹان منگوائی اور حکم دیا کہ اس چٹان کو آسیہ کے سینے پر گرا دو تاکہ اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں۔ عین اس وقت جب موت سامنے کھڑی تھی اور فرعون کا ظلم اپنے عروج پر تھا، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے رب سے ایک ایسی دعا مانگی جسے اللہ نے قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ صاحبو، بالکل بے شک اللہ نے قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، یعنی اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ اس دعا کے الفاظ پر ذرا گہرائی سے غور کریں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے جنت میں گھر دے دے، بلکہ انہوں نے کہا عندکا، یعنی اپنے پاس، اپنی پڑوس میں۔ مفسرین اور عشاق فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ نے مکان سے پہلے مکین کو مانگا۔ انہوں نے جنت کے محلات کی خواہش بعد میں کی، پہلے اللہ کے قرب کی خواہش کی۔ وہ فرعون کے عالی شان محل کو لات مار چکی تھیں، اس لیے اب انہیں ایسا گھر چاہیے تھا جو اللہ کے قرب میں ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ ابھی وہ چٹان ان کے اوپر نہیں گری تھی کہ اللہ نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے اور انہوں نے دنیا میں ہی جنت میں اپنا بنا ہوا محل دیکھ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا ٹھکانہ دیکھا تو وہ تکلیف کی شدت کے باوجود مسکرانے لگیں۔ فرعون جو انہیں دیکھ رہا تھا وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، یہ عورت پاگل ہو گئی ہے، اسے مارا جا رہا ہے اور یہ ہنس رہی ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ عاشقوں کو جب منزل نظر آ جائے تو راستے کی تکلیفیں راحت بن جاتی ہیں۔ اسی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ شہیدوں کی سردار بن گئیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں،
حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی یہ مثال ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اکثر اپنے ماحول کا رونا روتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہمارا شوہر دیندار نہیں ہے اس لیے ہم بھی دین پر نہیں چل سکتے، یا ہمارا معاشرہ خراب ہے اس لیے ہم مجبور ہیں۔ اللہ نے فرعون کی بیوی کی مثال دے کر یہ عذر ختم کر دیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر فرعون کے گھر میں رہ کر، اس کے بستر پر رہ کر اور اس کے ظلم سہ کر بھی آسیہ کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے تو تمہارے حالات اتنے خراب تو نہیں ہیں۔ ماحول خراب ہونے سے انسان خراب نہیں ہوتا جب تک انسان خود خراب نہ ہونا چاہے۔ یہ مثال ان بہنوں کے لیے بہت بڑا حوصلہ ہے جن کے شوہر انہیں پردے سے روکتے ہیں یا دین پر چلنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ حضرت آسیہ نے ثابت کیا کہ شوہر کی اطاعت وہیں تک ہے جہاں تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ جب بات دین کی آ جائے تو پھر کسی فرعون کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک اور عظیم خاتون حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتُ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عصمت کی سختی سے حفاظت کی۔ یہ دوسری مثال ہے کامل ایمان کی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس نہ شوہر تھا نہ کوئی دنیاوی سہارا تھا، وہ اللہ کی عبادت میں مگن رہتی تھیں۔ اللہ نے ان کی پاکیزگی کی وجہ سے ان میں اپنی روح پھونکی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور انہیں اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کرنے والی اور فرمانبرداروں میں شامل کیا۔ ان دو عورتوں کا ذکر ایک ساتھ کر کے اللہ نے بتایا کہ چاہے عورت شادی شدہ ہو جیسے آسیہ یا کنواری ہو جیسے مریم، ہر حال میں وہ اللہ کی ولی اور صدیقہ بن سکتی ہے اگر وہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کر رکھے۔ سورۃ التحریم کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ انسان کی نجات اس کے اپنے عمل اور اس کے اپنے ایمان پر ہے۔ نہ تو کسی نبی کا شوہر ہونا کسی بری عورت کو بچا سکتا ہے جیسے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں، اور نہ ہی کسی فرعون کا شوہر ہونا کسی نیک عورت کو نقصان پہنچا سکتا ہے جیسے حضرت آسیہ۔ اللہ عدل کرنے والا ہے، وہ رشتوں کو نہیں دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ صورت گھروں کی اصلاح کا ایک مکمل نصاب ہے۔ اس میں رازوں کی حفاظت بھی ہے، اولاد کی تربیت بھی ہے، توبہ کا طریقہ بھی ہے اور استقامت کی مثالیں بھی ہیں۔ اگر ہم سورۃ التحریم کے پیغامات کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن سکتے ہیں۔ میرے دوستو، آج ہم نے اس سورت کے تمام 6 رازوں کو تفصیل سے سمجھ لیا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے سیکھا کہ گھر کے راز امانت ہوتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم سے بچانا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم نے توبۃ النصوح کی طاقت کو پہچانا، اور آخر میں ہم نے یہ سیکھا کہ حالات جیسے بھی ہوں اللہ والوں کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا۔ اب اس پورے سلسلے کے اختتام پر ہم اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان عظیم ہستیوں کے وسیلے سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی خیر مانگتے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے دلوں کے حال جاننے والے اور اے بگڑی تقدیروں کو سنوارنے والے، ہم تیرے عاجز بندے تیرے کلام کی برکتوں کے سائے میں تجھ سے دعا گو ہیں۔ یا اللہ، ہمیں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جیسی استقامت اور حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاکیزگی عطا فرما۔ مولا، ہم کمزور ہیں، ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول ہمیں گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، مگر تیری مدد ہر چیز پر غالب ہے۔ یا اللہ، ہمیں ایسے حالات سے بچا جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن جائیں، اور اگر کبھی آزمائش آ بھی جائے تو ہمیں فرعونوں کے سامنے جھکنے سے محفوظ رکھنا۔ یا رب العالمین، ہمارے گھروں میں جو جھگڑے، جو ناچاکیاں اور جو دوریاں ہیں، انہیں سورۃ التحریم کے صدقے ختم فرما دے۔ ہمارے شوہروں کو اور ہماری بیویوں کو ایک دوسرے کا لباس اور ایک دوسرے کا رازداں بنا۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما، ایسی توبہ جس کے بعد ہم گناہوں کی طرف پلٹ کر نہ دیکھیں۔ یا اللہ، 15 شعبان کی آمد ہے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا نور بھر دے اور ہمارے لیے جنت میں اپنے قرب کا گھر لکھ دے۔ یا اللہ، جو بہنیں اپنے گھروں میں پریشان ہیں، جن کے شوہر انہیں دین پر چلنے سے روکتے ہیں یا ان پر ظلم کرتے ہیں، انہیں حضرت آسیہ کے صدقے صبر اور غیبی مدد عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے معاشرے سے بے حیائی اور خیانت کا خاتمہ فرما، ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا،
पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, उम्मत मुस्लिमा की बेटियों की इज्जतों की हिफाजत फरमा, हमारा खात्मा ईमान पर और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरमा। हमें रोज़े महशर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा न करना। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुबारक हो दोस्तों, सूरतुत तहरीम का ये इंतहाई इस्लाही और घरेलू ज़िंदगी को संवारने वाला सिलसिला यहाँ मुकम्मल हुआ। मुझे यकीन है कि ये बातें न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा करेंगी बल्कि आपके घरों के माहौल को भी पुरसुकून और इस्लामी बनाने में मददगार साबित होंगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो इसे अपने घर वालों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदक़ा जारिया है। इंशाअल्लाह अगली सीरीज़ में हम कुरान मजीद के एक और खूबसूरत बाब के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।